हेलो दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग टेक्नोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 22 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर्स सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो सीरीज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप इस वीडियो सीरीज के सारे पुराने वीडियोस इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले कल हमने जो पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। So England to host the next 3 World Test Championship finals. India won its first ever medal in badminton at the FISU World University Games. India becomes the first nation with 4 quarterfinals in 5 Women's Chess World Cup. इसे जॉर्जिया होस्ट कर रही है इस बार। इंटरनेशनल चेस डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? on 20th of July. International Moon Day is observed on 20th of July to commemorate the first human landing on moon in 1969 जब अपोलो 11 मिशन एग्जीक्यूट हुआ था। Okay, now India to participate in the 32nd edition of exercise Simbex 2025। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। तो चलिए अब हम आज की न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं। पहली न्यूज हेडलाइन है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल पोलिंग स्टेशंस विद लेस देन 1200 इलेक्टर्स। इस स्टेट का नाम है बिहार। So Bihar is also the first state in India, first state to adopt क्या? E-voting system, E-voting for urban polls। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब वोटिंग की बात हो रही है, इलेक्शंस की बात हो रही है, राइट? सो मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया याद आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है ये भी रिकॉल करना है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी इंडिया के? वो है ज्ञानेश कुमार जी। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही आप कनेक्ट करते रहिए। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पॉलिश करके और बेहतर नंबर लेके आना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है यार्ड 3043 अजय। इट्स द 8th एंड लास्ट शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। इसे डिजाइन और बिल्ड किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। अब ये कहां पे है? ये है कोलकाता में, विच इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो अर्नाला क्लास के जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है उसका पहला शिप कमीशन हुआ था इन जून 2025। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंडियन नेवी से जुड़ी सारी चीजों को याद करना है, बिकॉज ये इंडियन नेवी से जुड़ा न्यूज है, राइट? तो उसकी जो स्टैटिक चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो नेवी डे का ऑब्जर्व किया जाता है, ये है 4 दिसंबर। देन नेवी का मोटो क्या है? नेवी का मोटो है शाम नो वरुणा। ओके, देयर आफ्टर इंडियन नेवी के कितने कमांड्स है? 3 कमांड। कौन कौन से कमांड है? ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न। ठीक है, अभी इंडियन नेवी के चीफ कौन है? करंट चीफ है एडमायरल D.K. त्रिपाठी। ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसे कई सारी चीजें, ये जो कमांड्स है इनके हेडक्वार्टर्स भी आपको याद रहने चाहिए। जैसे ईस्टर्न का विशाखापट्टनम में है, वेस्टर्न का मुंबई में है, सदर्न का कोच्चि में। आप एक चीज से कितनी सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं, कितनी सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, इसका पावर आप नहीं जानते। आप रिवाइज करेंगे तो आपको बेटरमेंट होगा एग्जाम में रिकॉल करने के लिए। ठीक है, हमारे देश के मेरी पंचायत एप्लीकेशन को दिया गया है WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड। यहाँ पे WSIS का क्या मतलब है? WSIS का मतलब है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ओके, सो पार्लियामेंट ने पास किया है बिल्स ऑफ लेडिंग 2025। नाउ इट विल रिप्लेस 169 इयर्स ओल्ड कॉलोनियल एरा इंडियन लेडिंग एक्ट 1856। ये ईयर आपको याद रखना है। अब जो शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी लीगल फ्रेमवर्क को और अपडेट करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए इसे पास किया गया है। दीपक बागला हैज ऑफिशियली अज्यूम चार्ज एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। आज की आखिरी हेडलाइन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब आपको यहां से सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के तहत, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया है। सो इट इज आर्टिकल 67A। आर्टिकल 67A जो आपको याद रखना है। ये आर्टिकल कहती है कि एक वाइस प्रेसिडेंट अपने टर्म खत्म होने से पहले वॉलंटरीली रेजिग्नेशन दे सकते हैं बाय सिंपली सबमिटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया देता है कि हमने जो न्यूज हेडलाइंस देखे उससे कैसे क्वेश्चंस मेन एग्जामिनेशन में फ्रेम की जा सकते हैं। आपको और मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे जो भी इन क्वेश्चन का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, which of the following is India's first ASW SWC, that is anti-submarine warfare shallow water craft? INS Arnala, INS Ajay, INS Trikand या फिर तारिणी, INS तारिणी। आपको जो भी सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। दैट्स ऑल विद आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विद दैट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।